किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो बोलिए। जय 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 जिनेन्द्र क्या भैया बात है, जी। आज सभी दस्तरक्षण पर्व की तैयारियों में लग गए क्या? जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। आज भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक और मेरा प्रश्न प्रश्न था कि भैया जी ये जो दशलक्षण जी पर्व के समय में अपन लोग है ना बहुत सारे नए बहुत सारे त्याग वगैरह जो चीज कर सकते हैं, तो उसमें भी आप हमको थोड़ा सा मार्गदर्शन दीजिए ताकि है ना जो इजी भी रहे। और बाकी सब श्रावक जैसे जॉब करते हैं और बहुत मतलब व्यस्त रहते हैं, तो उस सम उसको भी वो मैनेज कर सके इजी तरह। और एक त्याग की जो है वो भी भावना वो उसमें वो आगे बढ़ सके। तो उसमें भी आप थोड़ा सा अगर कुछ मार्गदर्शन दे तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा। देखिए, त्याग के बहुत सारे तरीके हुआ करते हैं। कुछ नियम संयम लेते हैं तो हमारा दिन या हमारे वो दिन बहुत अच्छे निकलते हैं। मेरे पास में अभी हमने कुछ दिन पहले बैठ करके कुछ नियम बनाए थे कि 10 लक्षण में हम इन इन नियमों को धारण कर सकते हैं अपनी शक्ति अनुसार। वो हम आप तक शेयर कर देंगे, तो आप अन्य लोगों के बीच में भी उसे रख दीजिएगा। यहाँ संक्षेप में इतना ही समझें कि अब चूंकि आपने कहा कि वो ऑफिस भी जाना है, सब कुछ करना है, संसार की गृहस्थी के सब क्रियाओं में भी लगे रहना है, तो मैं पहला निवेदन तो आप सभी से यही करूंगा, जहां पर भी आपको अपना दिगंबर जैन मंदिर मिले, आपको प्रतिदिन दर्शन तो करना ही करना है। बहुत अच्छी बात हो, ऑफिस टाइम आपका 10 बजे तक, 10 बजे से रहता है तो 9:30 बजे तक पूजन करके और आप ऑफिस चले गए। सबसे पहला नियम, हमको प्रतिदिन भगवान के दर्शन अभिषेक पूजन करने, पुरुष वर्ग को अभिषेक भी करना है और महिला वर्ग को दर्शन के साथ पूजन भी करना। उस संकल्प के साथ में हम काम करें। ऐसे नहीं कि हाँ जब इच्छा हो गई तो चले गए तो चले गए, नहीं तो कोई बात नहीं, संकल्पबद्ध होकर के मुझे जाना है, मुझे जाना है, संकल्प नियम हो गया। दूसरी बात, अब भोजन में ऑफिस भी जाना, सब कुछ करना, लेकिन एक निवेदन करना चाहूंगा, ऑफिस में या कहीं पर भी रहो, अपने भोजन में कंट्रोल होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है एकाशन कीजिए, बहुत अच्छी बात है। अगर एकाशन नहीं कर पा रहे हैं, उपवास कर लो तो और ज्यादा अच्छा है। उपवास नहीं तो एकाशन, एकाशन भी नहीं कर पा रहे हैं तो 2 समय का ले लीजिए नियम। मैं 2 समय अपना मुख झूठा करूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं। तीसरी बात, चाय कॉफी की बहुत आदत होगी, उसको कंट्रोल करना है। गुटखा तंबाकू बीड़ी सिगरेट ये तो आई थिंक कोई नहीं लेता होगा, और फिर भी अगर कोई लेता है, कोई यूज करता है ड्रिंक वगैरह, तो उसको तो लाइफ टाइम ही छोड़ देनी चाहिए, 10 दिन क्या। तो ये हो गया भोजन की अपेक्षा से। तीसरा निवेदन करूंगा, पाठ पूजा की अपेक्षा से जितना हो सके अपना समय हम धर्म ध्यान में व्यतीत करें। आलोचना पाठ पढ़ें, वैराग्य भावना पाठ पढ़ें। इन पाठों को पढ़ने से हमारे अंदर एक अच्छे परिणाम जागृत होते हैं। बहुत अच्छी बात है, समय मिले दोपहर में किन्हीं विद्वान का, किन्हीं मुनि महाराज का कोई प्रवचन हो, तत्वार सूत्र की कोई कक्षा हो, वो जरूर पढ़ें। इसके बाद में शाम को अगर बहुत आवश्यकता हो तो जल आदि जो लोग लेते हैं वो लें, अन्यथा उसका भी त्याग करें। और रात में जहां अपन को प्रवचन मिल रहे हो, अपना अगर मिल रहा है सानिध्य, तो आचार्य भक्ति आदि के माध्यम से अपने शाम के समय को जिज्ञासा समाधान शंका समाधान सुन करके अपने शाम के समय को अपन धर्म में व्यतीत करें। और सुबह अब माला कम से कम एक माला फेरना ही फेरना है, और ज्यादा कुछ नहीं। तो जिस दिन का जो धर्म है, ओम ह्रीम श्री उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः, ओम ह्रीम श्री उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः, ये ओम ह्रीम श्री उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः, ओम ह्रीम श्री उत्तम आर्जव धर्मांगाय नमः, इतना छोटा सा मंत्र है। ये बोल करके एक माला तो कम से कम 10 दिनों की, 10 धर्म की अपन को रोज फेरना है। ये छोटी छोटी बातें थी। खाने पीने में अपन कंट्रोल करें। वस्त्र आदि अपेक्षा से भी अगर कोई परिग्रह का परिमाण करता है, सोना चांदी की अपेक्षा से भी कोई परिमाण करता है, बहुत अच्छी बात है। अपने व्यापार का यदि कोई परिमाण करता है, मर्यादा करता है, भाई हाँ मैं व्यापार नहीं करूंगा,
फोन आदि, हाँ ये बहुत बढ़िया बात याद आ गई। फोन आदि का भी आप उपवास करें, त्याग करें, आजकल खूब चल रहा है। हाँ, क्योंकि बहुत सारा समय हमारा इसी में व्यतीत हो जाता है। और फिर भी अगर आपको नहीं सर, नहीं भैया जी नहीं कर सकते ये सब चीजें, तो फिर उतना नहीं करें, तो कम से कम मोबाइल का नेट ऑफ कर दें। और जब आपको विशेष कार्य हो, देखना ही है कि हाँ भाई किसी का व्हाट्सएप आ गया है, किसी का मेल आया, मुझे चेक करना है, उतने समय के लिए करो, फिर वापस डाटा बंद। तो हम व्यर्थ की जो ये रील्स देखते हैं ना फेसबुक पे, इंस्टा पे, इस पाप से बचेंगे। कितना अशुभ उपयोग होता है उससे अपन बचेंगे। बोलने को तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन फिर भी जो मुख्य मुख्य थी वो हमने आपके बीच में रखी। इन नियमों का पालन करके अपन 10 दिनों को और अधिक अच्छा, धर्ममय, संयममय, नियममय बना सकते। अगला हैंड रेज है श्रवण संस्कृति जीसीसी दुबई से। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय श्री कृष्ण। पंडित जी, मैं भारत में गया था, तब एक मुनि महाराज जी ने द्विदल का मुझे व्रत दे दिया। तब मैंने क्लैरिफिकेशन किया कि द्विदल मतलब पीनट्स, आलमंड, पिस्ता, कैशूनट, ये सब भी दो दो हिस्से में बन जाते हैं, लेकिन ये तो द्विदल में नहीं आता। और पल्सेस मतलब उड़द दाल, मूंग दाल, बेसन दाल, सिर्फ ये दाल। तब महाराज जी ने बोला कि दलहन, काफ़ी सारे लोग थे, मैं दलहन समझ नहीं पाया। और इसलिए क्लैरिफिकेशन के लिए आपको फ़ोन किया, मतलब आपको शंका शंका पूछ रहा हूँ। यानी अगर ये कौन सा वो ये ग्रीन पीस ये भी नहीं आता दलहन में, क्योंकि उसका आटा नहीं बनता, ऐसा कुछ समझ सुनने में आया था। तो आलमंड का भी पाउडर बनता है, तो वो भी आता है क्या दलहन में? पीनट्स मतलब उसमें ऑयल रहता है, इसलिए वो द्विदल में नहीं आता क्या? ज़रा क्लैरिफिकेशन करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया, और सबसे पहली बात तो अच्छी बात है आपके त्याग की बहुत बहुत अनुमोदना कि आपने अभक्ष्य रूप जो द्विदल है उसका त्याग। देखिए, द्विदल शब्द ही हमें बता रहा है जिस वस्तु के द्वि माने दो, दल माने टुकड़े, दो बराबर टुकड़े जहां पर होते हैं वो कहलाता है द्विदल। और ये द्विदल जो है वो दलहन में गिना जाता है। दलहन का बहुत क्लियर मीनिंग हो गया दालें, जिसकी हम दाल बना सकते हैं, बनाते हैं। चाहे वो आपका चना हो गया हो, चाहे मूंग हो गई हो, चाहे जितने भी चीजें हैं हमारी, मूंग है, उड़द है, चना है, जितनी भी दालें हैं, वो दालें हो, या उनका बना हुआ बेसन हो, या पिसा हुआ कुछ भी हो, कोई भी आइटम हो। चाहे आप चीलड़ा बोल सकते हो, चीला भी बोलते हैं उसको, चाहे कड़ी बोल सकते हो, चाहे आप पूरा का पूरा जो छोला होता है, मोटा चना होता है, पतला चना होता है, काला चना होता है, सफेद चना होता है, ये सारे के सारे दलहन के अंतर्गत आते हैं। अब जो आपने बात कही आलमंड्स है या पीनट्स है, ये सब चीजें जो हैं, ये चूंकि आपने खुद भी बोला, ये तिलहन कहलाता है। तिलहन का मतलब जिनका तेल निकल सकता है, जिन वस्तुओं का तेल निकलता है, उसको हम दलहन में नहीं लेते। दलहन में पहला पॉइंट होगा जिसके दो बराबर टुकड़े दालें रूप में। दूसरा पॉइंट होगा जो अन्न रूप में है, अन्न रूप में है। बहुत से लोग जब ये ग्रीन फली होती है, तब उस समय उसको हम द्विदल रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। वह सामान्य है, ठीक है, सब्जी है, सब्जी के साथ में दही उपयोग किया जाता है, हालांकि नहीं करो तो ज्यादा अच्छा है। तो मूल आगम तो यही कह रहा है कि हमें उसमें दलहन का उपयोग नहीं करना चाहिए। बाकी और जितना, सॉरी, बाकी और जितना ज्यादा हम करेंगे तो और ज्यादा अच्छी बात है। एक छोटा सा प्रसंग मैं आपको सुनाता हूँ। पूज्य आर्यका विज्ञानमती माता जी, नाम सुना होगा, जिन्होंने तत्वार्थ मंजूषा, शील मंजूषा, संस्कार मंजूषा, विवेक मंजूषा ऐसी पुस्तकें लिखी। बहुत विदुषी आर्यका माता, चर्या एक नंबर। उनके साथ एक बार हम विहार कर रहे थे, तो वहां चर्चा का विषय आया। तो हमने देखा वो माता जी जो हैं, वो
जैसे ड्राई फ्रूट्स के जो टुकड़े हो जाते हैं, अपन टुकड़े कर देते हैं, फिर उनका उपयोग करते हैं, तो वो दही के साथ में वो भी उपयोग नहीं करते। तो एक दिन हमने उनसे पूछा, माता जी हमने तो अब तक यही पढ़ा। तो उन्होंने कहा कि पूज्य आचार्य विवेक सागर महाराज जी, जो आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के समकक्ष रहे हैं, आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी के द्वारा ही उनकी दीक्षा हुई थी। तो उस दृष्टि से तो वो ये कह रही थी माता जी कि हमारे आचार्य श्री जी विवेक सागर महाराज जी ऐसा बताते हैं, वो ऐसा मानते थे। तो हमने कहा वो मानते थे तो आगम तो ऐसा नहीं कहता है। तो हमने पूज्य आरिका माता जी ने स्पष्ट कहा, हम तो और उत्कृष्ट ही पालन कर रहे हैं ना। हम अगर ये कहें कि नहीं नहीं हम ये नहीं करके हमें ये खाना है ये खाना है, तो हम मानेंगे कि भाई हाँ हम तो गड़बड़ कर रहे हैं, हम तो लोलुपता कर रहे हैं। हम तो और उससे भी ज्यादा अधिक, उससे भी ज्यादा अधिक, उससे भी ज्यादा अधिक उत्कृष्ट से उत्कृष्ट पालन कर रहे हैं कि हमें तो किसी के साथ में दही को नहीं खाना। तो एक व्यवस्था जो उन्होंने बताई उस रूप में वो मैंने आपके बीच में रखी है। सामान्य रूप से जो कथन है वो दालों का है। उन दालों से बने हुए कोई भी व्यंजन हो उसको दही के साथ में, फेमस है दही बड़ा, तो अब वो जो बड़ा बना है वो दाल से मिलकर के बना है। अब वो चाहे दाल सूखी हो, चाहे दाल गीली हो, चाहे वो पूर्ण रूप से हो, जब दाल नहीं बनी हो तब वो चौला फली है, चौले के रूप में है, या चने आदि के रूप में है, वो सब दलहन के अंतर्गत आती है। और उन सब के साथ में हमें दही का भक्षण नहीं करना चाहिए। इस विषय में भी बहुत से लोग बहुत बार तरह तरह की बातें करते हैं कि वो दही कच्चे दूध का बना दही, पके दूध का बना दही। तब मैंने शायद पहले भी किसी प्रसंग में कहा था कि कच्चे दूध का तो दही वैसे ही भक्ष्य नहीं है। कच्चा दूध तो विद इन 48 मिनट्स गर्म होना चाहिए, और कच्चे दूध का अगर कोई जमा करके दही बनाता है तो वो तो वैसे ही अभक्ष्य हो गया। बाजार का दही तो वैसे ही अभक्ष्य है, बाजार का दूध तो वैसे ही अभक्ष्य है। तो वो आप उसकी गिनती यहाँ से करोगे तो वो तो हम है कहेंगे ही नहीं, वो दृष्टि नहीं है। तो पहले तो त्याग वहीं से शुरू करो, उसके बाद फिर अभक्ष्य छोड़ने की अपन बात करेंगे। तो इसलिए पके दूध का ही वो सब चीजें मानते हैं। कुछ कुछ लोग हैं जो आप जिह्वा इंद्री की लोलुपता में अपनी भावना अपनी धारणा कुछ गलत बना लेते हैं, वो नहीं बननी चाहिए। अपन सब प्रकार के दही हो और उसको पूर्ण रूप से त्याग करने की कोशिश करें। धन्यवाद पंडित जी। जय जय। जय जिनेन्द्र। आइए जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमु सदा देत मुंदो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रे, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नौवर्ण। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। अभिनवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। जय जय परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि कुंभ श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। जय
अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। जय सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को जय जिनेन्द्र।